आने वाले कई दिनों तक हंगामा होने वाला है। वो खबर है मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और बवाल बरसने वाला है। आज उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सभी दलों को बुलाया गया कि एक मेज पर बैठे बातचीत करें और जिससे संसद में हंगामा ना हो। एनसीपी आपके साथ आ गया सर। दूसरी तरफ अंदर बैठक हुई तो बैठक में हंगामा शुरू हो गया, बॉयकॉट हो गया, सांसद उठकर बाहर चले गए। मीटिंग के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, सभी दलों को बुलाया गया था जिससे संसद सुचारू रूप से चल सके, लेकिन सांसद क्या हंगामे के मूड में। दूसरी तरफ एक और बैठे बैठाए हथियार मिल गया है, सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, उनकी सेहत बिगड़ रही थी। यह भी एक मुद्दा संसद में हो सकता है गर्म। एक तरफ संसद में सांसदों ने तैयारी की है, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक का मुद्दा। ये गुवाहाटी से तस्वीरें आ रही हैं, गुवाहाटी में प्रदर्शन हो रहा है सोनम वांगचुक को उठाए जाने के खिलाफ। दूसरी तरफ महाराष्ट्र से तस्वीर आई जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी सोनम वांगचुक के लिए प्रदर्शन कर रही थी, यानी ये सियासी दल तैयारी कर रहे हैं लोकसभा में भी इसी तरह के हंगामे न सिर्फ महाराष्ट्र, आपको लिए चलता हूं छत्तीसगढ़ के रायपुर में देखिए, वहां भी प्रोटेस्ट हो रहा था। अब देखिए इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टियां साथ आकर खड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रोटेस्ट कर रही दूसरी तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, देखिए हैदराबाद में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है इस प्रदर्शन के पीछे विपक्षी दल है। अगर संसद सत्र अच्छा से चलेगा तो सबको बोलने का मौका मिलेगा, अगर हंगामा करेगा तो फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बिलाने के बाद पढ़ के बोलेंगे, सपोर्ट करेंगे अगर ये जनहित में हो। ये सारे के सारे बिल देश के लोकतंत्र को खत्म करके देश के अंदर संवैधानिक तानाशाही लाने के षड्यंत्र हैं। संख्या बल उनकी कम हो गई है तो शोर भी कम होना चाहिए। अभी हम 50 ला रहे हैं, अरे भैया वो पहले लागू करो ना। संसद में काम होगा या फिर संग्राम होगा। दिल्ली को मानसून की बारिश का भले इंतजार है, लेकिन मानसून सत्र में सवाल और बवाल की बारिश होगी, यह जरूर तय हो गया है। सर्वदलीय बैठक में भी जब हंगामा और वॉकआउट हो गया तो संसद में किस तरह बहस गरमाएगी और फिर महाभारत छिड़ जाएगी, इसके अभी से आसार नजर आने लगे हैं। ऊपर से सोनम वांगचुक की हड़ताल और संसद मार्च के ऐलान से घमासान और बढ़ गया है। अब देखिए हंगामा आज सर्वदलीय बैठक में कैसे शुरू हो गया।
ममता बनर्जी के जो बागी हैं उन बागियों को भी बुला लिया गया था। जो बागी ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर नई नवेली पार्टी एनसीपीआई में जुड़ गए हैं वो भी आज सर्वदलीय बैठक में थे। ये नेता यानी ममता के बागी कल संसद में भी होंगे लेकिन एनडीए खेमे की तरफ होंगे। काकोली घोष भी आपको नजर आ रही है तो सोचिए कल संसद जरा अलग तरह से उसकी शक्ल सूरत दिखेगी। क्या होने वाला है कल? सवाल ये, मॉनसून सत्र में भारी हंगामे और बवाल की आहट दिखाई देने लगी। सत्र से पहले संसद भवन में उस सर्वदलीय बैठक में ही हंगामा हुआ। मीटिंग में ममता के बागियों को देखते ही विपक्षी सांसद भड़क उठे। विपक्ष ने कहा टीएमसी के बागी 20 सांसदों को मीटिंग में क्यों बुलाया गया है, जबकि स्पीकर ने बागी सांसदों की नई पार्टी में विलय को अभी मंजूरी नहीं दी है। कोर्ट में भी केस चल रहा है, फिर ये किस हैसियत से सर्वदलीय मीटिंग में आए हैं? कांग्रेस, एसपी, टीएमसी समेत इंडिया गठबंधन ने विरोध में वॉकआउट कर दिया। वहां से थोड़ी देर के विरोध के बाद विपक्षी सांसद सर्वदलीय मीटिंग में फिर से शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 40 पार्टियों के नेताओं ने 3 घंटे तक मीटिंग की। बैठक के बाद किरण रिजिजू ने कहा मीटिंग में सभी दलों से अच्छी चर्चा हुई, सदन बिना रुकावट चले ये सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं हम सभी की जिम्मेदारी है। 20 बागी सांसदों को बैठक में बुलाने पर कहा लोकसभा सभी सांसदों की है, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि सबसे बातचीत करें और सहमति बनाएं। इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने बागियों के अलग बैठने को मंजूरी दे दी है, यानी ममता के बागी अब सदन में ही अलग बैठेंगे। 20 बागी सांसद अब एनसीपीआई पार्टी के तौर पर सदन में बैठेंगे तो उद्धव गुट से अलग हुए 6 सांसद अब शिंदे गुट के साथ बैठेंगे और डीएमके के 22 सांसद अब इनसे अलग होकर बैठेंगे विपक्ष से, यानी स्टालिन के सांसद इंडिया गठबंधन के साथ अब नहीं होंगे। ये बड़ा झटका है विपक्ष के लिए। सुनिए जरा, कल पार्लियामेंट शुरू होने से पहले सांसद है उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है, तो इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया है। लोकसभा स्पीकर का सेक्रेटरिएट से जो होगा उसको मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सरकार का ड्यूटी है कि सब पार्टी को और सर्वसम्मति से अगर सब एक साथ आ जाए तो हम तो चाहेंगे, तो उसके लिए सबको तो बुलाना पड़ेगा। देश को एक नए एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत, जो ये अवसरवाद से प्रेरित सियासत है आया राम गया राम की, उसको पूरी तरह से बंद करे कि लोग किसी को संसद में चुन के भेज रहे हैं या विधानसभा में चुन के भेज रहे हैं और वहां जाने के बाद उस सदन का स्वरूप ही बदल जाए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण लोकतंत्र के लिए और कोई बात नहीं हो सकती। तो जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो, आज एनडीए में एनसीपीआई का पोजीशन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन एनडीए। इट इज सीनियर देन चंद्रबाबू नायडू देन नीतीश कुमार। हम लोग तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को चिट्ठी मिलने के बाद हम लोग आए, अच्छा से नाम लिखा था। इसका विरोध नहीं करेगी अगर ऑपोजिशन, तो फिर ये तो सबके साथ होता ही रहेगा और अभी कानून का कोई महत्व ही नहीं है। जब स्पीकर ने मान्यता दी ही नहीं है तो फिर किस आधार पे उनको ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया? अगर किसी दल का 2/3 मेंबर्स अगर किसी दूसरे पार्टी में जाता है तो दल बदल वाला कानून लागू नहीं होता। तो अगर टीएमसी को लगता है कि जो घटना घटी है वो इलीगल है तो दे कैन मूव टू कोर्ट, दे हैव द ऑप्शंस, व्हाई दे आर नॉट दे मूविंग टुवर्ड्स कोर्ट। अब आपके दिमाग में भी सवाल होगा कि आखिर संसद सत्र से पहले एक तनाव क्यों है, आखिर क्या होने वाला है, किस बात पर इतना हंगामा है, ऐसा क्या करने वाली है सरकार? तो कई बिल आने वाले हैं दरअसल। अब देखिए कौन कौन से। वंदे मातरम बिल, संसद में पहले ही दिन गृह मंत्री वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे। इसका नाम है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक। वंदे मातरम को जन गण मन की तरह ही सम्मान देना होगा। सरकारी और शिक्षा संस्थाओं में वंदे मातरम अनिवार्य किया जाएगा। वंदे मातरम का अपमान करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा। 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। विपक्ष इस बिल का विरोध करता है, फिर हंगामा कर सकता है। अगला है महिला आरक्षण विधेयक। 2023 में संसद से पारित हुआ लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ है। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। यह आरक्षण तभी लागू होगा जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी। पिछले बजट सत्र में सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी। इसमें 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का प्रस्ताव था, लेकिन 54 वोटों के अंतर से यह विधेयक लोकसभा में गिर गया था। इस बार सरकार नई रणनीति के साथ फिर विधेयक ला सकती है। एक और विधेयक परिसीमन विधेयक।
परिसीमन विधेयक सत्र का सबसे विस्फोटक मुद्दा हो सकता है। इसमें आबादी के हिसाब से लोकसभा राज्यसभा की नई सीटें होंगी। 2026 की जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होनी है। दक्षिण भारत के कई राज्य और विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। पिछले सत्र में महिला विधेयक गिरा तो यह बिल वापस लेना पड़ा, लेकिन अब डीएमके जैसी पार्टियां सरकार का साथ दे सकती हैं। एक और विधेयक, एक देश एक चुनाव, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ हो, इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक साथ चुनाव से देश में